आज है 22 जनवरी 2021। फ्राइडे का डे है। बायोकॉन लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। आज स्टॉक में 9.07 की गिरावट देखी जा रही है और इस समय टाइम हो रहा है 1:15। 1:15 में स्टॉक लगभग 9.07% की गिरावट के साथ में ट्रेड कर रहा है। और जानते हैं कि इस स्टॉक में गिरावट के पीछे रीज़न क्या है और इस स्टॉक का क्या इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आता है। आज 22 जनवरी 2021 के दिन स्टॉक ओपन होता है 421.80 पर और अब टाइम हो रहा है लगभग 1:32 और स्टॉक ने 399.10 का लो बनाया है। अगर ये 399.10 का जो लो बनाया है वो लेवल अगर स्टॉक तोड़ लेता है तो स्टॉक को कहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है ये देखते हैं। तो स्टॉक का जो सबसे पहला सपोर्ट निकल के आता है वो है 10 नवंबर 2020 का लो 398.75 का। अगर 398.75 का सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर जो दूसरा सपोर्ट है वो 395.60 का है जो 2 नवंबर 2020 का लो है। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फिर जो तीसरा सपोर्ट निकल के आता है वो 389.75 का है जो 26 अक्टूबर 2020 का लो है। तो फिलहाल स्टॉक 399.10 का लो बना के अपसाइड की ओर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब कि स्टॉक 10 नवंबर 2020 के लो 398.75 के अबाव इसने सपोर्ट लिया है और अभी तक इसने 398.75 का लेवल तोड़ा नहीं है। 24 दिसंबर 2020 को स्टॉक हाई बनाता है 486.25 का और 486.25 का हाई बनाने के बाद स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है। तो ये स्टॉक के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सपोर्ट के लेवल थे और अब इसका फाइनेंशियल रिजल्ट जान लेते हैं कि इसका फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा आया था जिसके कारण से आज स्टॉक में इतनी भारी गिरावट देखी जा रही है। स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंड 9 मंथ्स एंडेड दिसंबर 31, 2020। तो यहाँ पर रुपीस मिलियंस में दिए गए हैं। दिसंबर 2019 का कंपैरिजन दिसंबर 2020 से करेंगे तो सबसे पहले टोटल इनकम दिसंबर 2019 में 17,526 मिलियन था और दिसंबर 2020 में 18,789 मिलियन। तो यहाँ पर टोटल इनकम में जंप है। टोटल एक्सपेंसेस दिसंबर 2019 में 14,343 मिलियन था और दिसंबर 2020 में 16,426 मिलियन। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस में काफ़ी ज़्यादा जंप है जो कि एक नेगेटिव बात है और इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पर गिरता है। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स दिसंबर 2019 में 3,183 मिलियन था, दिसंबर 2020 में 2,363 मिलियन। तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स में भी गिरावट है। तो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड दिसंबर 2019 में 2,303 मिलियन था और दिसंबर 2020 में 1,866 मिलियन। तो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड में गिरावट है। तो रिजल्ट यहाँ पर वीक आया है क्योंकि नेट प्रॉफिट में गिरावट है और इसी के चलते आज इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट देखी गई है। EPS दिसंबर 2019 में 1.74 था और दिसंबर 2020 में 1.43। तो यहाँ पर प्रॉफिट में गिरावट है तो EPS भी गिरकर ही आया है। तो यहाँ पर क्वार्टर 3 का फाइनेंशियल रिजल्ट वीक आने के कारण इस स्टॉक में आज इतनी बड़ी गिरावट देखी जा रही है। कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेकर संभल सकता है और अगर वो सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो स्टॉक में फर्दर और भी ज़्यादा गिरावट देखी जा सकती है। वैसे इसके नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। तो आपका वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।